हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्मस्वरूप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है तद्भव और तत्सम। तद्भव क्या होता है? तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तद प्लस भव। तद का अर्थ होता है उससे, भव का अर्थ होता है बनना या होना या उत्पन्न या परिवर्तित होना। अर्थात संस्कृत से परिवर्तित वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदवी या पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के बाद हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, कांटा, काम, आंसू, घर। अब इनके पहचानने की ट्रिक क्या है? जैसे चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु जिसमें होता है वे हमेशा तद्भव शब्द होते हैं। जैसे चांद। चांद में चंद्रबिंदु है, ये तद्भव शब्द है। और चांद का तत्सम क्या होता है? चंद्र। वैसे ही जा हमेशा तद्भव शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे जोगी। जोगी तद्भव है और जोगी का तत्सम योगी होता है। वैसे ही अब तत्सम के बारे में जानेंगे। तत्सम अर्थात तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। अर्थात ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों संस्कृत के समान होते हैं और वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब जैसे पुष्प, क्षेत्र, पुत्र, ज्ञान, अश्रु, पूर्ण, ये संस्कृत के शब्द हैं, यानी कि तत्सम शब्द हैं। अब इनको पहचानेंगे कैसे? जैसे हमेशा या हमेशा तत्सम शब्द में ही प्रयोग होता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जा यानी कि योगी। योगी यानी कि तद्भव शब्द है और या योगी यानी तत्सम शब्द है। वैसे यहाँ यशोदा तत्सम शब्द है और जसोदा। हमने कहा कि जा हमेशा तद्भव शब्द में प्रयुक्त होता है और या हमेशा तत्सम शब्द में प्रयुक्त होता है। वैसे विसर्ग हमेशा तत्सम शब्द में ही आते हैं। जैसे दुख में ये विसर्ग आया है तो ये तत्सम शब्द है और दुख का तद्भव होता है दुख। वैसे ही सा यानी कि मूर्धन सा, ये हमेशा तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। जैसे पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है और पुष्प का तद्भव क्या होता है? फूल। वैसे छा हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे क्षेत्र है तत्सम और क्षेत्र का तद्भव होता है खेत। वैसे त्रा हमेशा तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे पुत्र तत्सम है और बेटा या पूत तद्भव है। वैसे ज्ञा तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। जैसे ज्ञान तत्सम है और ज्ञान तद्भव है। वैसे श्रा अश्रु क्या है? तत्सम है और आंसू तद्भव है। वैसे अड़ा, ये जैसे पूर्ण तत्सम है और पूरा तद्भव है। वैसे जैसे जो नीचे ये र होता है, ऐसे जो शब्दों में दिखता है तो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। जैसे मृक्षण, इसका तद्भव होता है माखन। वैसे जो ऊपर उड़ता रहा है, ऊपर होता है रा, ये ऐसे शब्द जहाँ भी मिलेंगे वे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ईर्षा का तद्भव होता है रीस और ईर्षा तत्सम शब्द है। वैसे जो नीचे र लिखा जाता है, जैसे श्रृंगार ये तत्सम है और श्रृंगार तद्भव है। वैसे किसी शब्द में आधे पंचमाक्षर आते हैं तो वो लगभग सारे शब्द तत्सम के होते हैं। तो जैसे या पंचमाक्षर शब्द कौन कौन से होते हैं? अंगा, या, णा, ना, मा। तो ये अगर किसी शब्द के बीच में आधे आए बीच में तो वो शब्द लगभग तत्सम का ही होता है। जैसे यहाँ पंच तत्सम है और
5 तद्भव है। वैसे ड़ा यानी कुष्ठ मांडा, ये जैसे ड़ा बीच में आया है, वैसे कुम्हड़ा कुम्हड़ा तद्भव है। जैसे ग्रंथि तत्सम है और गांठ तद्भव है। वैसे स्तंभ तत्सम है और थंब तद्भव है।